Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. In yesterday lecture, we have studied about the training methods, whether training is given inside the organization and outside the organization, and we have saw that it is given both the side. ठीक है, हमने देखा कि ट्रेनिंग जो है वो ऑन द जॉब भी दिया जाता है, ऑफ द जॉब भी दिया जाता है. इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस. क्लियर? नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट. एम्प्लॉय डेवलपमेंट का मतलब ये होता है जो भी एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वेदर दे आर न्यू और द एग्जिस्टिंग वन, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी स्किल, उनके इंटेलिजेंसी लेवल को डेवलप करना. जैसे जब भी ऑर्गेनाइजेशन कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, ऑब्वियसली वो अपने स्किल और इंटेलिजेंसी के लेवल से ही ज्वाइन करता है, बट स्टिल जो उनका लेवल है उसमें और इंक्रीमेंट लाना ही क्या होता है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट. सो आज हम देखते हैं एम्प्लॉय डेवलपमेंट इन डिटेल्स. Let's start. Meaning of the employee development. Employee development means to improve the overall effectiveness of the employee at their current post to prepare them for handling more responsibility in the future. यानी कि जिस भी पोस्ट पे वो अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा हायर पोस्ट पे वो अपॉइंट कर पाए अपने आप को थ्रू द प्रमोशन एंड ऑल, राइट. ऐसे लायक उनको बनाना, उसको क्या कहते हैं, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, जिसमें उनका ओवरऑल इफेक्टिवनेस डेवलप होता है. ठीक है. In other words, the objective of HRD, Human Resource Development, in an organization is to prepare those type of the manager who not only perform well in the present but also able to handle the more responsibility at a higher post in future. Means in the absence of the top level of management, the manager of the middle level can also be able to handle their activities also in the absentee of the top level. So they need to be trained according to that. So they have to develop themselves according to them. That's why. मतलब क्या है, अगर टॉप लेवल मान लीजिए कभी कोई काम की वजह से एब्सेंट है, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, ठीक है, तो उनके बिहाफ पे कोई डिसीजन लेना है, तो मान लीजिए मिडल लेवल ऑफ मैनेजर प्रेजेंट है, तो उनकी एबिलिटी इतनी हाई होनी चाहिए कि वो टॉप लेवल का डिसीजन ले सके. इस तरह का इम्प्रूवमेंट करना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और एम्प्लॉय डेवलपमेंट. ठीक है. अ मोर एम्फेसिस इज लेड ऑन अ फ्यूचर देन ऑन प्रेजेंट. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस. यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट से ज़्यादा हम उनके फ्यूचर पे ध्यान देते हैं. मतलब इफेक्टिवनेस उनकी जो है अभी नहीं बढ़ रही. जैसे अभी हम ट्रेंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो 1 सेकेंड आफ्टर यानी फ्यूचर ही होगा ना, तो फ्यूचर में उसका इफेक्ट दिखेगा. तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस है. Through HRD reasoning, abilities develop among the managers so that they can easily understand the relation between the cause and effect. यानी कोई भी चीज़ गलती हुई है तो उस गलती के पीछे की वजह क्या है और उसका इफेक्ट क्या होगा. जब भी हमें कोई मिस्टेक्स नज़र आते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. लेकिन आपको पता है जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है हम उसको सॉल्व तभी कर पाते हैं जब हमें उस प्रॉब्लम के होने का कारण पता चलता है, उसकी वजह क्या थी ये पता चलता है, तभी हम उसको सॉल्व कर पाते हैं. तो HRD यानी ह्यूमन, जब एम्प्लॉय डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करेगा और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेगा. ठीक है. अब हम ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय को, ठीक है, डेवलप कब बोलेंगे. द मेन फीचर्स ऑफ द एम्प्लॉय डेवलपमेंट आर एज फॉलो. फर्स्ट थिंग रिलेटेड टू मैनेजर्स. सबसे पहले तो क्या है, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट जो है वो रिलेटेड किससे, मैनेजर से. किससे, मैनेजर से. क्योंकि ऑल द जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है, डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ होती है, वो मैनेजर को ही हैंडल करना पड़ता है. इसीलिए ये मोस्टली किससे कनेक्ट होता है, मैनेजर से. नेक्स्ट है मोर फोकस्ड ऑन द फ्यूचर. इनका मेन फोकस किस पे होता है, फ्यूचर पे, ना कि पास्ट पे और प्रेजेंट पे. ठीक है. क्योंकि जो प्रेजेंट में चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, ठीक है, उसको हम प्रेजेंट में तो करेक्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ फ्यूचर में उसको करेक्शन कर सकते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं. नेक्स्ट है मोर एम्फेसिस ऑन ऑलराउंड डेवलपमेंट. ऑलराउंड डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, अब डिपार्टमेंटल वाइज तो हर मैनेजर अलग अलग डिपार्टमेंट में शिफ्ट है और हर मैनेजर्स को अपने डिपार्टमेंट के वर्क के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन उनको थियोरेटिकल नॉलेज होता है और मैनेजरियल नॉलेज होता है. जब भी वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो वहाँ पे कुछ सीनियर भी रहते हैं, कुछ जूनियर रहते हैं, कुछ सबऑर्डिनेटर रहते हैं, सुपरवाइज़र रहते हैं. ठीक है. मान लो अगर कोई कभी एब्सेंट हो गया तो एक मैनेजर के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसके काम को भी टैकल कर ले. तो उसको अपने डिपार्टमेंट के ओवरऑल चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. जैसे आपको पता है मास्टर शेफ हम लोग देखते हैं ना, मास्टर शेफ जो एकदम शेफ होते हैं प्रोफेशनल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में वो लोग
कभी कभी कुकिंग करते हैं, कभी कभी जनरली वो कुकिंग नहीं करते हैं, उनके नीचे असिस्टेंट कुक करते हैं। ये लोग सिर्फ चेक करते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट कैसा है, क्वालिटी कैसी है, ठीक है या नहीं। लेकिन मान लीजिए अगर कोई कुक एब्सेंट है तो शेफ़ ये नहीं कहता कि अब वो तो एब्सेंट है तो हम तो खाना नहीं बना पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम तो प्रोफेशनल हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कुक एब्सेंट है और आप शेफ़ हो, राइट, ऑलरेडी आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, तो इस तरह का मैनेजरियल एबिलिटी भी होना चाहिए कि मानो अगर कुक एब्सेंट है तो शेफ़ खुद भी खाना बना सकता है क्योंकि उसके पास वो टैलेंट है। तो इस तरह ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए मैनेजर्स का। यूज टू डेवलप द हिडन टैलेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट के थ्रू एम्प्लॉय के अंदर जो भी टैलेंट छुपा हुआ है वो हम लोग उभार सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू ट्रेन द एम्प्लॉय फॉर एक्सेप्टिंग द चैलेंज जॉब। सबसे पहले एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करना क्यों है, ताकि वो फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस को ईजिली एक्सेप्ट कर सके। जब भी चैलेंजेस आते हैं तो जनरली ना हम लोग अपने सीनियर पे डिपेंड होते हैं। सो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एम्प्लॉय के, हर एक एम्प्लॉय का ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए कि वो खुद उस चैलेंज को फेस कर सके, ठीक है, ना कि वो किसी और पर डिपेंड रहे। जैसे आप लोग ही बता दीजिए, पूरे साल आपके साथ आपकी टीचर होती है पढ़ाने के लिए, गाइड करने के लिए, डायरेक्शन करने के लिए, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम तो अल्टीमेटली आप ही को सॉल्व करना होता है ना, है कि नहीं। तो यही है कि ट्रेन द एम्प्लॉय फॉर एक्सेप्टिंग द चैलेंजिंग जॉब्स। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड आर यूज्ड, यहाँ पे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, इंकरेजमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके लिए ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड से एम्प्लॉय डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोर एम्फेसिस ऑन रीजनिंग एबिलिटी, क्रिटिकल इवैल्यूएशन। यानी जनरली आप देखते हो ऑर्गेनाइजेशन में ही क्या, स्कूल में भी ले लीजिए, जो भी टीचर्स एक बार कह देते हैं बस हम कहते हैं हाँ वही राइट है। जैसे आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा, द बॉस इज़ ऑलवेज राइट। इट इज़ नॉट सो। यू हैव टू इवेल्युएट वॉट एवर द बॉस इज सेइंग, इज इट रियली ट्रू और नॉट। उसको एनालाइज करिए, इवेल्युएट करिए कि सच में वो जो कह रहे हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो ये एबिलिटी भी तभी आप में होगी जब आपका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नीड्स फॉर एम्प्लॉय डेवलपमेंट। फर्स्ट, वाई वी नीड द एम्प्लॉय डेवलपमेंट। फर्स्ट, टू मेक द मैनेजर एबल टू हैंडल द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि मैनेजर ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को टैकल कर सके, जो भी बिजनेस एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उन सबको एक्सेप्ट करके आगे निकल सकें। टू प्रिपेयर द वे ऑफ प्रमोशन फॉर द मैनेजर। कोई भी मैनेजर या तो बाहर से रेडीमेड अपॉइंट होता है, या तो आपने जनरली अभी आगे के चैप्टर में हमने देखा टॉपिक में कि इंटरनल रिक्रूटमेंट के थ्रू भी हम लोग मैनेजरल पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं थ्रू द प्रमोशन। एक बात बताइए, प्रमोशन कब होता है एम्प्लॉय का? ऑब्वियसली जब उस एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अच्छा कब होगा? जब वो एम्प्लॉय डेवलप होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू जनरेट द एबिलिटी इन द मैनेजर्स फॉर एस्टैब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट। मैनेजर्स के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो भी काम उसको मिल रहा है, जो भी ऑर्डर्स को दिए जा रहे हैं, क्या प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है, उसका इफेक्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ें और इवैल्यूएट करने की कैपेसिटी, एबिलिटी उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है टू क्रिएट द एबिलिटी इन द मैनेजर फॉर टेकिंग द इफेक्टिव डिसीजन लेने की एफिशिएंसी इंक्रीज हो, इसके लिए भी एम्प्लॉय डेवलपमेंट जरूरी है। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है वो टोटली बेस्ड होता है उसके एम्प्लॉयज़ के ऊपर। इफ़ एम्प्लॉय आर excellent, organization is going on excellent way. If the employee are not that much good, same position of the organization. If employee are moving in the slow motion, the organization too move in the slow motion. So it is totally depend on the employee development. To increase the market value of the manager, ये तो बहुत ईजी है, आपको पहले भी हमने एक बार कराया था, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या होता है, मैनेजर की वैल्यू जो होती है उसका मार्केट प्राइस होता है, जो उसकी सैलरी कमीशन वॉटेवर जो हम उसको देते हैं, पहला वो। दूसरा उसकी एबिलिटी, उसकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस होती है काम को किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल करने की। तो ये भी उसका डेवलपमेंट जब होता है तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। Next, a difference between the training and development. Meaning, training it is the process to increase the both knowledge and skill. Development it is a learning process. मतलब ट्रेनिंग जो है वो स्किल नॉलेज को इंक्रीज करता है, और डेवलपमेंट क्या करता है, लर्निंग प्रोसेस को इंक्रीज करता है। पर्पस, द मेन पर्पस ऑफ द ट्रेनिंग इज टू डेवलप द स्किल रिलेटेड टू द जॉब। डेवलपमेंट इट्स पर्पस इज टू डेवलप द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन, ठीक। जॉब और करियर, इट इज़ अ जॉब ओरिएंटेड। ट्रेनिंग क्या है, जॉब ओरिएंटेड है, मतलब उसमें काम कंप्लीट होने से मतलब है। डेवलपमेंट क्या है, करियर ओरिएंटेड, उसमें करियर
जनरेट होता है एम्प्लॉइज़ का स्कोप। द स्कोप ऑफ द ट्रेनिंग इज़ लिमिटेड, इट इज़ द जस्ट सबसेट ऑफ द डेवलपमेंट, स्कोप ऑफ द लर्निंग इज़ लेस इन द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में जो है स्कोप ऑफ लर्निंग बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग हमें उसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में दी जाती है जिसके बारे में हम जिस एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व हैं, ठीक है। लेकिन जो डेवलपमेंट है उसमें क्या होता है, ओवरऑल इंफॉर्मेशन नॉलेज दी जाती है। द स्कोप ऑफ डेवलपमेंट इज़ ब्रॉड, ट्रेनिंग इज जस्ट अ सबसेट ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके चैप्टर्स वाइज जो टॉपिक्स होते हैं, अगर मैम आपको सिर्फ टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है, इट इज़ अ ट्रेनिंग, बिकॉज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ओनली टू पास आउट द स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम। बट अगर वही टॉपिक से कनेक्टेड प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन भी आपको देती हैं, सराउंडिंग इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, उसके इफेक्ट क्या हो रहे हैं, उसके कॉजेज़ क्या हैं, इम्पॉर्टेंस क्या है, जो भी मतलब टॉपिक से रिलेटेड सोसाइटी को कनेक्शन करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट नेचर, इट इज़ रिलेटेड टू वर्क। ट्रेनिंग क्या है, वर्क से रिलेटेड है। डेवलपमेंट क्या है, इट इज़ वाइडर, इट इज़ रिलेटेड टू पर्सन, यहाँ पे ह्यूमन बींग से रिलेट करता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। स्टूडेंट, इफ़ यू हैविंग एनी काइंड्स ऑफ द डाउट, सो प्लीज़ आस्क मी इन द इवनिंग शेड्यूल। टिल दैट, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद। And one more thing, student, if you understand the lecture, please like and comment.